नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स में हर साल ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इसे अच्छे से देखेंगे और इस वीडियो में अपने 8 नंबर पक्के करके जाएंगे। बहुत ही छोटा वीडियो है और आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। आव्यूह विधि से x तथा y के मान ज्ञात करना है। ये 2 इक्वेशन है, ठीक है ना, 2 समीकरण दिया हुआ है। अब इसको हमें कुछ करना नहीं है, आव्यूह बना देना है, बस आव्यूह बनाने आ जाएगा। आप लोग आव्यूह तो पढ़े हैं। देखिए, x का कोफिशिएंट यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो अब आप आव्यूह बनाइए। 1 और यहाँ पर 2 है, 2 हो गया, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 2 3। आव्यूह की हम रचना कर दिए। अब गुणांक क्या क्या, मतलब कि वेरिएबल क्या, एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई लेंगे, एक्स वाई। अब बराबर में क्या क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 और यहाँ पर 3, ठीक। इसको हम ए मान लेते हैं। अब जिसको निकालना है हम कैपिटल एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, कैपिटल एक्स। इसी का मान हमें निकालना है, एक्स वाई का मान, क्योंकि हमें एक्स तथा वाई का मान निकालना है। अब हम इसको बी मान लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, तो इनवर्स में हो जाएगा a इनवर्स b, a इनवर्स b। बस इसी का हमें मान निकाल देना है। a इनवर्स से b में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। a इनवर्स निकालने के लिए पहले a क्या है, a बराबर है 1 2 2 3। हमें a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालना आप लोग ने सीखा होगा। पहले हम मॉड a निकालते हैं, डिटरमिनेंट जिसको बोलते हैं। 3 1 कम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, 3 1 कम 3 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, यहाँ से -1 आ गया, ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब निकालेंगे a के सहखंडजों से बना है व्यू। a के सहखंडजों से बना व्यू, ठीक। c मान लेते हैं, c इक्वल टू सॉरी, देखिए यहाँ पर है। अब हमको इसका सहखंडन निकालना है। आप लोगों ने आव्यूह बहुत अच्छे से पढ़ा है। यदि 1 को लेते हैं तो इधर का और इधर का कैंसिल हो जाता है, ये 3 यहाँ पर चला जाता है, ठीक। यहाँ पर प्लस ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 2 पर आएंगे तो इधर का ये जाएगा और इसके नीचे 2 के नीचे का जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वाला 2 बचेगा, और ये हमेशा माइनस होता है, ठीक है ना। अब नीचे आएंगे तो इसके सामने का ये और इसके सामने का ये चला जाएगा, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये भी हमेशा माइनस होता है, ठीक। इसको लेंगे तो ये जाएगा और ये जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये प्लस होता है। प्लस माइनस आप लोग को पता है ना, ठीक है ना, ये प्लस माइनस, ठीक। अब आइए एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, सी डैश कैसे निकालते हैं, 3 - 2, इसको पलट देते हैं, 3 - 2 नीचे आ गया, और -2 और 1 ऐसे आ जाएगा। सी डैश निकालने आता है, परिवर्ताव्यूह बोलते हैं, या सी का परिवर्ताव्यूह, यही हो जाएगा, ठीक। अब हमें निकालना ए इनवर्स के लिए डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना। चलिए, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए कितना आया है, एडजॉइंट ए यही है, 3 - 2 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कितना आया है, डिटर्मिनेंट ए यहाँ पर देखिए -1 आया है, तो अब हम यहाँ पर -1 बटे में रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस से ऊपर कर देंगे तो ये -3 हो गया
ये प्लस हो जाएगा 2, अब ये भी प्लस 2 हो जाएगा, ये -1। तो ए इनवर्स कितना आ गया, ए इनवर्स यही आ गया, ठीक, ये ए इनवर्स आ गया। लेकिन हमको तो फाइंड क्या करना है, एक्स का मान। ए इनवर्स आ गया, अब ए इनवर्स में हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इक्वल टू ए इनवर्स कितना है, यहाँ पर देख लीजिए, -3 2 2 -1, -3 2 2 -1। अब b कितना है, इंटू b का मान यही है 2 3, ठीक है ना। अब बस क्या करना है, x का मान क्या है, x y इक्वल टू, अब चलिए बस सिंपली मल्टीप्लाई का मेथड जो है वो उसी से कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 3 6 हो गया, माइनस है तो माइनस, फिर इस 2 का 3 में गुणा होगा, 2 3 6, ठीक है ना। इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है ना, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें फिर करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 दूनी 4, 1 3 3। चलिए हल कर दीजिए, x अपॉन वाई, 6 में से 6 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 0, और y का वैल्यू 1, ठीक है, समझ में आया। इस वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से फिर से देखिएगा यदि नहीं आया। यदि आप लोग ने भी पढ़ लिया है तो ये तो आप लोग के लिए हलवा होगा, ठीक है ना, आसानी से कर लेंगे। यदि नहीं भी पढ़ा है तो भी अच्छे से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो चलिए, यदि और कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए उस टॉपिक का नाम, मैं आपको लोग को भरोसा देता हूँ उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा।